बीजेपी को दिल्ली में बम्पर जीत मिली है। बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है और अब यह मंथन चल रही है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा। और इसमें सबसे आगे नाम मनोज तिवारी के हैं, क्योंकि वह भोजपुरी के प्रख्यात गायक और नायक है और पूर्वांचलियों का पसंद के हैं, क्योंकि पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा चेहरा मनोज तिवारी है। और बिहार में विधानसभा की चुनाव भी है और दिल्ली में सीएम बनाए और इसका माइलेज बिहार में मिले, ये बीजेपी को फायदा होने वाले। एज फैक्टर भी मनोज तिवारी के साथ है और वह 54 वर्ष के हैं, वह ब्राह्मण समाज से आते हैं और बीजेपी ये चाहिए कि ब्राह्मण समाज जो बीजेपी को वोट करती है उनको साधने की कोशिश की जाए। अगर मनोज तिवारी का राजनीतिक करियर देखा जाए तो 2009 में शुरू हुई थी और गोरखपुर से अभी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन उसमें बम्पर हार मिली थी। उसके बाद मोदी लहर में 2014 में दिल्ली के नॉर्थ सीट से चुनाव लड़े और उनने आम आदमी पार्टी को 1,63,000 वोटों से हरा दी। और अब आइए, उन्होंने 2016 में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 2017 में एमसीडी के चुनाव में दिल्ली के नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत बीजेपी को मिली। 2019 में मोदी की कामयाबी और बढ़ी, उसके साथ साथ मनोज तिवारी के भी कामयाबी बढ़ी। 3,63,000 वोटों से दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित को हराया और कामयाबी मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को मनोज तिवारी ने हराए। इसके लिए केजरीवाल भी प्रचार किए थे, कन्हैया कुमार के लिए राहुल गांधी भी प्रचार किए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी प्रचार किए थे, लेकिन उसमें सफल रहे मनोज तिवारी और 1,38,000 वोटों से हराए। मनोज तिवारी पूर्वांचलियों का सबसे बड़ा चेहरा है, बिहार के रहने वाले हैं और वह ब्राह्मण समाज से आते हैं और अग्री जाति के साधने के लिए मनोज तिवारी से बेहतर विकल्प नहीं। हाँ, उनमें है प्रवेश वर्मा जो केजरीवाल को हराए हैं, वह भी एक चेहरा है। उसके बाद स्मृति ईरानी जो एक महिला चेहरा है, मनोज तिवारी के साथ साथ मनजिंदर सिंह सिंधु जो एक पंजाबी चेहरा है। ये सब बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए बिहार चुनाव भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार की सत्ता हाथ से जाना नहीं देने चाहती है। अगर मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाए तो दिल्ली के साथ साथ बिहार का कनेक्शन मिलेगा और इसमें और फायदा होगा। वह शानदार बीजेपी के लिए किए हैं और उनके क्षेत्र में जो उनके लोकसभा के क्षेत्र के अंदर विधानसभा 10 आते हैं, उसमें से 5 विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को जीत मिली है और 5 में जो आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। जी हाँ दोस्तों, मनोज तिवारी अगर दिल्ली के सीएम बनते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।